साबिक रियासती वज़ीर आर रोशन बेग की क़ियादत में एक वफ़द डीजे हल्डी के मामले में मुलव्विस बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। रियासत के नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार से साबिक वज़ीर आर रोशन बेग के साथ सदाए इत्तेहाद तंजीम के नुमाइंदों ने नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन नाकाबिल कबूल है। मजहबी शख्सियात की तौहीन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नए कानून की तश्कील दी जाए। साबिक रियासती वज़ीर आर रोशन बेग ने डी.के. शिव कुमार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुबली के मामले में दर्जनों नौजवानों से ज़्यादती हुई थी। हुकूमत ने हुबली के नौजवानों को बड़ी राहत दी है। इसी दौरान आर रोशन बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने से पहले अक़लियतों को समाजी इंसाफ देने का वादा किया था। रिजर्वेशन समेत मुख्तलिफ हुकूक देने की बात कही गई थी। डीजे हल्डी के नौजवानों के मामले पर भी हुकूमत फौरी कार्रवाई करे। गौरतलब बात है कि डीजे हल्डी और के.जे. हल्डी के मामले में गुज़िश्ता कई सालों से दर्जनों नौजवान अब भी सलाखों के पीछे हैं। इनकी रिहाई के लिए साबिक रियासती वज़ीर आर रोशन बेग और सदाए इत्तेहाद तंजीम की जानिब से अहम पेशरफ्त की गई है। इस दौरान मुजाहिद बाबा, शफीउल्लाह वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। डी.के. शिव कुमार साहब के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, क्या बातें रखी गई हैं, क्या डिमांड्स रखे गए? एक तो डी.के. शिव कुमार का शुक्रिया अदा किया। पहले सदाए इत्तेहाद की जो जमात है, हमारे मुजाहिद बाबा और उनके साथी शफी साहब, हमारे सैयद सरदार बमन अली सरदार और सारे जो मुफ्तिया इकराम, उलमा इकराम, हमने सबसे पहले तो डी.के. शिव कुमार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पहले लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को हुबली में जो फसादात हुए थे उसके केसेस वापस लेने के लिए। तो अब आज हमने दरख्वास्त की थी, पहले तो उनका शुक्रिया अदा किया, उसके बाद उनसे ये भी दरख्वास्त की कि इसी मॉडल पे डीजे हल्डी के बच्चे भी अंदर हैं, बड़े परेशान हैं, गरीब बच्चे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, उनकी भी हालत पे रहम कीजिए। उनको भी बच्चों को जिस तरह हुबली में जो पास किया है आपने, कैबिनेट में डिसीजन लिया आपके लेटर पे, इसी तरह आप एक और चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए और इसी तरह जिस तरह हुबली के बच्चों को फैसला लिया गया, इसी तरह ये बच्चों को भी फैसला लिया। ये हमने उनसे इस जमात से मिलकर दरख्वास्त की है। तो क्या उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं देखता हूँ वक्त आने पर। कल आप जानते हैं, कल होम मिनिस्टर से भी मिले थे, होम मिनिस्टर से भी हमने मुतालबा सामने रखा कि सीटी रवि को केस पर वापस लिया जा सकता है, आरएसएस के लीडर पे जो कहते केसेस हैं वो वापस ले जा सकते हैं, मगर हमारे मासूम बच्चे जो हैं उनके ऊपर क्यों, बहुत हो गया। सरकार आके 1.5 साल हो गया। अभी इसके बाद हमने ये भी बात की है, कल 4% रिजर्वेशन के ऊपर हंगामा हुआ था। अब एक डिसीजन, ये कैबिनेट डिसीजन लीजिए ना, 4% रिजर्वेशन तो बीजेपी हुकूमत ने कैंसिल किया था, इसको हम बहाल कर रहे हैं, इतना कर दीजिए बस। सुबह ने हम तो देख रहे थे, इससे पहले जो असेंबली इलेक्शन से पहले 17 मीटिंग हमने की थी रियासत भर में, वो तायद की थे कांग्रेस पार्टी के लिए और देख रहे थे कि उनके वायदे कहाँ तक हमारे साथ हैं, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हुए। फिर भी हम लोग पार्लियामेंट का इंतजार करते रहे, उसके बावजूद भी हमारा जो रिजल्ट हमें आना था वो नहीं आया है। इस वजह से जो है, देखे जितने भी लीडरान हैं इसके पीछे उनकी नजर भी नहीं और फिक्र भी नहीं कि कौम के लिए क्या कहें क्या ना कहें। ये जो मामलात हमारे ऊपर गुजरे हैं, जो कई घर जो है आज भी तपा रहे हैं, के.जे. हल्डी हो, डीजे हल्डी हो, जो मुसलमान कौम के 4 बच्चे हमारे शहीद हो गए, उसके बावजूद जितने बच्चे बाहर है उनके ऊपर 20-20, 30-30 केस डाला गया है और जो बच्चे अंदर हैं उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना था वो नहीं लिए। और लोकल एमएलए का भी वायदा था वहाँ पुलकेशी नगर का और वहाँ का कि इनके लिए हम साथ देंगे, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं दे पाए। और इससे पहले जो हुकूमत कांग्रेस आने के बाद ये जितने मसाइल हैं मुसलमानों के, चाहे वो हिजाब का हो, अपना जो है रिजर्वेशन का हो, ये डीजे हल्डी के.जे. हल्डी का हो,
या तुम्हारा वो गाय अजान का जो भी मामला हो, हम तुम्हारे लिए हल करने के लिए तैयार है, तो हमें साथ दीजिए। तो इसी बुनियाद के ऊपर सारी कौम उनको साथ दी, लेकिन उसका रिजल्ट ना मिलने की वजह से कल हम लोगों ने जनाब जी परमेश्वर, होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, उनसे मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि हमें वैसे भी बदनाम हो चुके हैं कि सारे मुसलमान कांग्रेस के हैं, और इसी वजह से जो बीच की हमारी रीजनल पार्टी है वो भी हमारी दुश्मन हो गई, और पहले से दूसरी पार्टी जो थी वो हमारी दुश्मन है ही। ये दोनों की वजह से हम मजबूर हो गए थे। तो इसलिए देखा हमने कि हमारे जो मुस्लिम कायद हैं, नौ आदमी हैं, तो इन्होंने हमारे कितनी फिक्र की और क्या कर रहे हैं ये भी देखा। जब ये नहीं हो सका तो ये कौम के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दे चुका है जनाब रोशन बेग, उनको हमने साथ लिए, और कल भी उनके जरिए ही जो है होम मिनिस्टर के पास भी गए, और आज जो डिप्टी सीएम के पास भी गए। जो ये 5 मुतालबा जो थे हमारे, और फिर उनको याद दिलाई और उनसे कहा कि इसे पूरा करे। ये बात हमने रखी, उन्होंने कहा कि हाँ बात रखेंगे। बस ये बात कहते हुए हम लोग आए हैं। कल हमें जी परमेश्वर से हमें मुलाकात की। आज हम सदा इतिहास से DK शिव कुमार को हमें मिले हैं, लेकिन हमारा एक डिमांड है, 5 जो हमारी कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट आने से पहले हमने वादा करे थे, वो 5 जो आगे 2 साल हो रहा है, उसके लिए हमें जो सदा इतिहास आज क्या करने का, उसके लिए हमें आगे जो पुरानी जो उनके जो बोले थे डिमांड से, हमें उनको याद दिलाने के लिए आए थे। और जो भी हमारे मुश्किलात है, हमारे जो भी हमारे डिमांड से उनको बात रखे हैं। फिर भी हमें अगर से डिमांड हम दिए, फिर भी अगर नहीं किया तो फिर भी आएंगे, दोबारा अभी आएंगे। सदाइत यही काम करेगी, जो भी हमारे मुसलमानों के बारे में काम भी जो भी तकलीफ होती है, हम सदा इत्तेहाद हर हमेशा में मौजूद रहेंगे। ये सदा इत्तेहाद का एक काम है, ये सदा इत्तेहाद आगे बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। रियासत कर्नाटक का जो इदारा सदा इत्तेहाद है, उसकी जो सरपरस्त है हमारे मुजाहिद अली बाबा जो सरपरस्त हैं, और उनकी डेलीगेशन, और खासकर हमारे आर रोशन बेग साहब साबिक रियासत वजीर जो होम मिनिस्टर थे, उनकी जो सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह आज DK शिव कुमार साहब जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हैं, उनसे मुलाकात हुई। कल जो है हमारे होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से मुलाकात हुई। सिर्फ एक ही मकसद है हमारा जो मुलाकात करने का, जो हमारे डिमांड्स हैं, जो 5 डिमांड्स, वो अभी तक उसका हल नहीं हुआ। जैसा हमारे सेक्रेटरी सदा इत्तेहाद के सरदार साहब ने फरमाया, जो तकरीबन 1.5-2 साल हो गया आकर, अभी तक उस डिमांड को पूरा नहीं करें। हम जो है गुजारिश की है जो हमारे डिप्टी CM साहब से इस डिमांड को पूरा करें, और इससे ज़्यादा जो मकसद है हमारा DJ हल्ली KJ हल्ली का जो मसला है, उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। हम जो है यही मतलब है जो है हमारे खासकर उलमा इकराम के साथ हमारे दीन शहर सब मिलकर जो है आ जाए। हम जो है इस मौके पर आर रोशन बेग साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे डेलीगेशन में जो है साथ दिए, और इससे जो है आगे बढ़कर जो है CM डिप्टी CM से परमेश्वर से मुलाकात। अलग DJ हल्ली KJ हल्ली जो भी इश्यूज हैं, उसमें सबसे बड़ा इशू एक तो DJ हल्ली KJ हल्ली का है। नौजवान बच्चे अभी भी बहुत सारे सलाखों के पीछे हैं। हम लोग अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं सदा इत्तेहाद के बैनर तले, और जो भी वादे किए गए थे, एक हम अर्ज़दाश्त उनको दिए हैं। एक कंप्लेंट कॉपी भी कल होम मिनिस्टर को दिए थे। वो कंप्लेंट कॉपी तो तौहीन रिसालत के ताल्लुक से थी, और उसमें हमने उनको एक उस कंप्लेंट कॉपी में मुतालबा किया है कि आप एक ऐसा कानून लाए कि कोई भी जो है ना सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म से खड़े होकर किसी भी मजहबी रहनुमाओं के ताल्लुक से कोई भी अनाप शनाप बातें ना करे। अगर कोई करता है तो मुसलमानों के एहतजाज से पहले, किसी के भी एहतजाज से पहले, अगर पुलिस अपना काम कर लेती है तो मसला ही हल है। किसी को मुजाहरा करने की जरूरत नहीं, एहतजाज करने की जरूरत नहीं। कल होम मिनिस्टर के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लेंट कॉपी ये दी गई थी, तो उन्होंने भी इत्मीनान दिलाया है और वादा भी किया, और उसका नतीजा आपने देखा कि आज इंग्लिश अखबार में भी होम मिनिस्टर की जानिब से एक बयान जारी हुआ है कल ही के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम से आज ये नतीजा निकला है। अब फिर हमने DK शिव कुमार साहब से दोबारा हमने एक अर्ज़दाश्त उनके सामने भी पेश किया, एक मेमोरेंडम पेश किया है। इसमें भी हमारा यही मुतालबा है कि जो भी वादे किए गए हैं, बिलखुसूस DJ हल्ली KJ हल्ली है, और तौहीन रिसालत का मामला है, हिजाब का मामला है, इन तमाम चीजों के ताल्लुक से आप कुछ मुस्बत इक़दामात करें। कौम के लोगों को कुछ तसल्ली वाला आपकी जानिब से कोई काम होगा
तो हमारा यहाँ आना क्या है, फायदामंद साबित होगा। यही हमारी कोशिश है सदा इत्तेहाद की जानिब से। शुक्रिया। मेमोरेंडम जो पेश किया गया है उसमें जो है डीजे हडली, केजे हडली और इसी तरह जो है सूबे में नहीं बल्कि मुल्क भर में ये जो कुछ तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमने हुकूमत कर्नाटक से ये मुतालबा किया है कि कोई ऐसा कानून यहाँ कर्नाटक से पास किया जाए जिसकी वजह से कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी ना करे और ज़बान ना खोले और पूरे मुल्क पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए कि सेकुलर हुकूमत है, यहाँ कानून बनता है तो पूरे मुल्क की जहाँ जहाँ सेकुलर हुकूमतें हैं वो भी कानून बनाएंगी। और दूसरी सदा इत्तेहाद जो है तकरीबन इलेक्शन से पहले जो है 17 प्रोग्राम जो है सियासी बेदारी के उन्वान पर कराई है। अब वो देख रही थी कि अब ये जो कांग्रेस हुकूमत आई है यहाँ पर तो वो मुसलमानों से जो वादे किए गए थे वो कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसलिए हम सब मिलकर कल जो है परमेश्वर जी से भी मुलाकात की है और आज DK शिव कुमार जी से मुलाकात की है। उम्मीद है कि ये हमारे इन मुतालबात को पूरा करेंगे। शुक्रिया जी, हमारा मुतालबा ये था कि पूरी दुनिया में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हमारा मुतालबा ये है कि उनकी गुस्ताखी करके अनाप शनाप बन के पूरी दुनिया के मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम ऐसे मुतालबा करना चाह रहे हैं कि कोई भी किसी भी मजहब का हो मगर दूसरे मजहब को छेड़ने का किसी को हक नहीं है, किसी मजहब को दिल दुखाने का किसी को हक नहीं है। तो खामखा ये इश्यूज पैदा करके जो लोग भड़काना चाहते हैं तो इस पर एक कानून बनाया जाए और हर एक के लिए वो कानून हो कि कोई किसी मजहब के खिलाफ आवाज ना उठाए और एकदम मजबूत तरीके से ये कानून बनाए। तो यही हमारा मुतालबा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदा इत्तिहाद और अंजुमन अंसार की तरफ से DK शिव कुमार जो हमारे सूबे के डिप्टी CM हैं उनसे मुलाकात किए। मुलाकात का मकसद ये था कि हमारे तमाम उलमाए किराम, हमारे जितने अमायदीन हैं, सबका मुतालबा यही जो केजे हल्ली डीजे हल्ली का मुतालबा है, इस पर तफसील से बात आ गई। We have also given him a request that whatever the hate speech which has been given on the against the religion, against any of the religion, we are just telling, we have also requested them to bring a bill telling whatever is happening, take action against them before even we come into the picture.